जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या, जय माया जान। आज आपको एक अति विलक्षण जल के ऊपर चलने वाली सिद्धि के बारे में बता रहे हैं और ये रहस्यमय सिद्धि मानव कल्याण हेतु ही है। प्राचीन योगी समाज में आज भी इस रहस्यमय सिद्धि का प्रचलन है। सिद्धों के मध्य ये सिद्धि अत्यंत प्रसिद्ध है और कामरूप के महासिद्ध और कामरूप की भैरवियों के बीच में भी इस सिद्धि का आज भी प्रचलन है। अति प्राचीन काल में हिमालय के सिद्ध योगी इसी विद्या का प्रयोग करते आ रहे हैं। इस शक्ति से कोई भी मानव जल के ऊपर अत्यंत सरलता से चल सकता है। जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं उसी भांति आप जल पर चल सकते हो, सागर पर चल सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस रहस्य में सिद्धि को वारुणी सिद्धि बोलते हैं। इस रहस्य में सिद्धि की विधि बतावे इससे पूर्व मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और इतनी देरी से वीडियो बनाने का जो कारण आपके मन के भीतर उठता हुआ प्रश्न है, उसका उत्तर ये है कि हम आप सभी की सुरक्षा हेतु लंबी साधना में थे, समाधि में थे। क्योंकि अपने भक्तों, अपने शिष्यों और अपने मित्रों की सुरक्षा ही सिद्ध गुरु का कर्तव्य है और हम उसी में लगे हुए हैं। और आगे भी जब तक ये महामारी समाप्त न हो जाए, आपकी सुरक्षा हेतु हम दीर्घ समाधियों में प्रवेश करते रहेंगे। तो ये रहस्य में सिद्धि आपको बतावे जिसको आप अपने घर में रह कर के कर सकते हो और इसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इस रहस्य में सिद्धि का प्रारंभ आपको शुक्ल पक्ष की सप्तमी में करना है। साधना की आवश्यक सामग्री एक जल कलश जो कि मिट्टी का बना हुआ होना चाहिए, उसे जल से भर लें और एक रुद्राक्ष की माला लें, लाल आसन लें और कलश को सामने रख दें। अपने पूजा कक्ष में बैठ करके जो दिव्य मंत्र है उसका जप करना है। गूगल का धूप जलावे और इसके लिए पूर्व दिशा अत्यंत श्रेष्ठ है। मंत्र हैं ओम उदान वायु संसिध्यते भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी स्वाहा। यह मंत्र हैं, अत्यंत सरल हैं और इसका विशुद्ध उच्चारण हमने कर दिया है। तो इस मंत्र की केवल 7 माला संध्या के समय और 7 माला प्रातःकाल में जप करना है, सूर्य उदय से पूर्व। तो जप करते समय जो जल का कलश भरा हुआ है उसमें एकाग्र दृष्टि से देखते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है। कलश पूरा जल से भरकर रखें और जप काल में ये भावना करें कि जो मेरे फेफड़े हैं उससे ऊपर का भाग, फेफड़ों से लेकर के पूरा शरीर का ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। दिव्य शक्तियों से मेरा शरीर पृथ्वी को छोड़ करके ऊपर की ओर उठ रहा है। मंत्र
जप करते समय ये भावना घनिष्ठ भाव से करें, पूरी एकाग्रता से करें, पूरी तल्लीनता से करें। ये विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस सिद्धि के पीछे भावना का अत्यंत ही मुख्य भाग है। तो इस तरीके से आप इस साधना को करें। इसकी अवधि 6 माह तक है। प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि में आप विशेष ध्यान दें। प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि में 1 माला अवश्य बढ़ावे। इस तरह अभ्यास करते हुए साधक के भीतर विलक्षण शक्तियों का जागरण होगा। उसके अनाहत शक्ति जो चक्र हैं उसमें निवास करने वाली उदान वायु साधक के वशीभूत कर देती हैं माँ भैरवी। ये भैरवी का अत्यंत सिद्ध मंत्र माना जाता है और योगियों और सिद्धों के मध्य इस सिद्धि का विशेष प्रचलन है। महाभारत के समय से लेकर आज तक इस विद्या का उपयोग होता आ रहा है, परंतु ये अत्यंत इतना गोपनीय होता है कि वर्तमान में इस विद्या का ऐसा लगता है लुप्त हो गई, परंतु ये लुप्त नहीं है, केवल अज्ञात है। ये केवल हमें दिखाई नहीं देते हैं इस विद्या के जो जानकार हैं वे, क्योंकि वर्तमान में मानव समाज के मध्य जो विज्ञान आने से जो योग के प्रतीक, मंत्र के प्रतीक श्रद्धा नष्ट प्राय हो गई है। इसीलिए जो श्रद्धावान नहीं हैं उन्हें सिद्ध और सिद्धि दोनों कभी प्राप्त नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ये निसंदेह सत्य है। तो इस रहस्य में सिद्धि का जो समापन है वो 6 माह में होता है। 6 माह होते होते जैसे ही 3 माह होंगे आपके शरीर में कंपन होने लगेगा, शरीर हिलने लगेगा और 4 माह के पश्चात ये शरीर मेंढक की भांति कभी पृथ्वी पर तो कभी थोड़ा सा हवा में उठेगा, फिर पृथ्वी पर गिरेगा। ऐसी अति मानवीय चेष्टा करने लगेगा। तब आप घबराएं नहीं और पूरी तल्लीनता से मंत्र जप करें। जप के दौरान अपने फेफड़ों के मध्य एक दिव्य शक्ति जिसे उदान वायु बोलते हैं वह आपके पूरे शरीर को ऊपर उठा रही है। ऐसी भावना, तड़ित भावना से करना है, पूरी भाव से करना है। इस तरह जप करते हुए जब 6 माह होने लगेंगे तो साधक का शरीर जब चाहे तब भूमि त्यागने लग जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा। फिर आप अपने मंत्र का परीक्षण करने हेतु जल से भरे हुए पानी के टब में जैसे ही पैर रखोगे, कदम रखोगे, जल आपके जो पैर को स्पर्श नहीं करेगा। आप जल पर उसी भांति चल सकोगे जैसे जमीन पर चल रहे हो। ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये प्राचीन विज्ञान है जो महाभारत के समय से चला आ रहा है। कामरूप देश, तांत्रिक नगरी और हिमालय में आज भी ऐसे सिद्ध और सिद्धाएं मौजूद हैं जिनके पास ये रहस्य में वारुणी सिद्धि हैं, जो अध्यात्म के प्रतीक झुके हुए हैं, जिनके हृदय के भीतर श्रद्धा के बीज हैं, उनको ही ये सिद्धि सिद्ध होगी और वह इस सिद्धि को समझ सकते हैं। तो इस रहस्य में सिद्धि का जो प्रयोग है केवल मानव कल्याण हेतु ही करें। इस सिद्धि के बारे में किसी को कुछ भी न बतावे, क्योंकि सिद्धि के बारे में, मंत्र के बारे में किसी से चर्चा करने पर उसकी शक्ति, उसकी अनुभूतियाँ नष्ट हो जाती हैं और फिर वह सिद्धि साधक के हाथ से निकल जाती है। इसीलिए अपने रहस्य में सिद्धियों के बारे में
रहस्यमय अनुभवों के बारे में आप अपने कमेंट में हमें अवश्य बताएं। जिन शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा के दिन हमसे दीक्षा ली है उन सबको ये सिद्धि अवश्य सिद्ध होगी, अथवा जो भी भक्त शिष्य नए हैं और हमें अपना सिद्ध गुरु मानते हैं उनको भी ये सिद्धि सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सिद्धि तो उसको ही सिद्ध होती है जो सिद्ध गुरु से मंत्र का विधान ले, मंत्र का ज्ञान ले। ये वारुणी सिद्धि है। इस वारुणी सिद्धि से जब सिद्ध होने पर माँ भैरवी, जो 10 महाविद्याओं में बड़ी विकट विद्या मानी जाती हैं, अत्यंत मायावी शक्तियों की देवी मानी जाती है। ब्रह्मांड में जितनी भी मायावी शक्तियाँ हैं उनकी आराध्य देवी माँ भैरवी मानी जाती हैं। भगवान कृष्ण को भी मायावी शक्तियों का देवता और ईश्वर माना जाता है। कारण मायावी शक्तियों की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भैरवी की सिद्धि उन्होंने भी प्राप्त की थी। और महाभारत में अनेक ऐसे योद्धा थे जिनके पास अनेक मायावी शक्तियाँ थी। तो इन सब की जो कृपा दृष्टि थी, वो सिद्धि थी, वो माँ भैरवी की कृपा से प्राप्त होती। तो ये माँ भैरवी का अति गोपनीय मंत्र आपको बताया और माँ भैरवी प्रसन्न होने पर आपको ये सिद्धि प्रदान करेगी। इस रहस्यमय सिद्धि का जो विलक्षण प्रयोग है, जब भी आप मंत्र का जप करके मन ही मन आप जल पर पैर रखोगे तो आपका पैर जल को स्पर्श नहीं करेगा, आसानी से सागर पर चल सकोगे, सरोवर पर चल सकोगे। इसी सिद्धि से योगी जल के ऊपर चलते हैं, चाहे जल हो, बर्फ़ के ग्लेशियर हो, कांटे हो, कांटों की बाढ़ हो, तलवार की धार हो, सब पर योगी चल सकता है। जो बड़े बड़े सिद्ध हैं, जो वर्तमान में भी वर्तमान हैं, आज भी जीवित हैं, उनकी शक्तियाँ जीवित हैं। मर गई तो मानव के हृदय से श्रद्धा, इसीलिए इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। विज्ञान के अंधकार में अंधा हुआ मानव ये सोचता है कि जो दिखाई देता है वही सत्य है और जो दिखाई नहीं देता है वह कुछ भी नहीं है। हालांकि सत्य इसके विपरीत है। जो दिखाई देता है वह कुछ भी नहीं, जो नहीं दिखाई देता है वही सब कुछ है। ये योगी कहते हैं, ये सनातन सिद्ध कहते हैं, यही शास्त्र कहते हैं। इसीलिए ये रहस्यमय सिद्धि आपको बताई। इस सिद्धि से आप अपने आप को चमत्कारिक बना सकते हो और इतनी सरल हैं कि आप कोई भी घर गृहस्थी मानव इस सिद्धि को करके अपने जीवन को संपूर्ण बना सकता है। ये रहस्यमय सिद्धि स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण के समय भी ये सिद्धि का प्रयोग बताया गया था। ऐसे सिद्ध इस समय भी मौजूद थे, वर्तमान में भी हैं। इस सिद्धि के जो योगी हैं, इनमें उमा भैरवी के दर्शन हमने किए थे। ये बात 2007 की है, जब उमा भैरवी ने पूरी ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर दिया था, जिस समय ब्रह्मपुत्र नदी अत्यंत भयावह रूप में उफान पर थी। तो उस समय तो नाव और स्टीमर भी पानी में नहीं रुकते, लेकिन उमा भैरवी हंसती हुई ब्रह्मपुत्र नदी की धार पर चल रही थी। ये प्रत्यक्ष घटना हमने कई बार अपनी दृष्टि से देखी थी। इसीलिए इस रहस्यमय सिद्धि की उनसे ही इसकी विधि हमें प्राप्त हुई और आज मानव कल्याण के लिए इस रहस्यमय सिद्धि का प्रयोग आपको बताया है। तो आप इसका प्रयोग करें और इस सिद्धि से अपने को शक्तिशाली बनाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ जय माता की
जय माँ कामाख्या।